हर हर महादेव दोस्तों, ओम क्रीं कालिकाय नमः। आइए देखते हैं भगवती माँ काली शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपके पास जाएगी तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट कर जाए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेज सकते हैं। और जो भी पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है। और अगर आपके मन में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, कोई सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख करके भेजेंगे तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी करूँगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ शिव शक्ति की, माँ काली की, जिन्होंने मुझे माध्यम चुना है अपनी बातें, अपने मैसेजेस आप तक पहुँचाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप भी इस रीडिंग को देखिएगा। आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। ये कार्ड बार बार बहुत कंटिन्यू आ रहा है, तो मुझे अभी यहाँ माँ की तरफ से कैसी गाइडेंस आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो कि अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इस समय नहीं कर रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत भी अगर करना चाहिए तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वो और काम में बिजी हो, या फिर आपकी लाइफ में और भी चीज़ें चल रही हो, या फिर आपको आप किसी विश से या किसी चीज़ से अटैच होकर के आप शायद अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कर रहे थे। ये गाइडेंस सबके लिए नहीं है, बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस है ये। हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर विश से अटैच होकर के अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कर रहे थे, तो माँ काली आपसे यहाँ डिटैचमेंट होने के लिए गाइडेंस दे रही है। आपको अपनी विश और हर एक चीज़ से डिटैच होकर के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, वो आपकी है। स्पिरिचुअल जर्नी में भी अगर हम किसी पैसे को पाने के लिए, किसी पर्सन को पाने के लिए, जॉब में कोई पोजीशन पाने के लिए, या किसी भी विश को मन में रखकर अगर हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे, तो फिर उसका मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि स्पिरिचुअल हम होते क्यों हैं? क्योंकि हमें मोह माया से दूर जाना है। अब स्पिरिचुअलिटी में भी स्पिरिचुअलिटी भी आप इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि आपको मोह माया ही चाहिए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आपके भाग्य में जो चीज़ है स्पिरिचुअल होने पर ये होता है कि आप इतना ज़्यादा अपनी प्योरिटी के ऊपर, अपनी सोल प्योरिफिकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, तो आपके कर्मा जो बैगेजेस होते हैं वो रिलीज होते जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके भाग्य की जो खुशियां हैं, ऑटोमेटिकली आपके लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, करियर लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे वो खुद ही अपने आप ही धीरे धीरे ब्लॉकेजेस हील होने लग जाते हैं, और जो आपके भाग्य की खुशियां हैं वो आपको मिलने लग जाती हैं। आप अपनी विशेस को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट जो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे किसी विश को अटैच मत करिए। ईश्वर के सामने अपनी बात रखना बहुत अच्छी बात है, हम सभी रखते हैं। हम मैट्रिक्स में है तो जाहिर सी बात है हम सबकी कोई ना कोई विश होगी। विश होना गलत बात नहीं है, लेकिन उस विश को पाने की मंशा से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना ये गलत बात है। आपको स्पिरिचुअलिटी को इसलिए फॉलो करना है क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे इस रीडिंग को देख रहे हो जो कि अब पहले अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करते थे, लेकिन उनकी विशेस पूरी हो गई होंगी, या फिर उनके कुछ ऐसे बहुत टाइम से रुके हुए काम थे जो कि बन गए होंगे, तो अभी उन्होंने उन सारी चीज़ों को बंद कर दिया है। तो यहाँ पर इस रीडिंग के ज़रिए आपको ये गाइडेंस, ये आपको माँ कह रही है कि आपका जो भी पूजा पाठ, नाम जप आप करते हैं, आपको वो कभी भी बंद नहीं करना है। आपकी विश पूरी हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा ईश्वर से जुड़े हुए ही रहना है। माँ रक्षा काली यहाँ आपको देखिए प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो
आपके दिमाग में जो भी नेगेटिविटी थी, अगर कोई एक ऐसा पैटर्न था जो कि आप बहुत टाइम से रिपीट करते आ रहे थे, ये कोई भी पैटर्न हो सकता है। अगर आपका एंगर का इशू था या फिर आपको हमेशा ही हर रिश्ते में ही धोखा मिलता था, मतलब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी थी कि आपको बिट्रेयल बार बार एक पैटर्न में आप उसको चीज़ को रिपीट करते थे, तो ये साइकिल अब यहाँ बहुत समय के बाद में आप ब्रेक कर रही हैं। तो ये कुछ ऐसा साइकिल था जिससे आपके कर्मा जुड़े हुए थे। ये धन संबंधी समस्या भी हो सकती है, या फिर आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रही थी। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप चाह तो रही थी उस सिचुएशन से बाहर निकलना, आप ईश्वर से प्रार्थना भी इस चीज़ के लिए कर रहे थे, लेकिन आप वो चीज़ आप में अभी तक आपको मिल नहीं पा रही थी। तो अभी यहाँ माँ रक्षा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही है और आपके इमोशंस में भी यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। तो अगर आप किसी कार्मिक पर्सन से अपना डिटैच होना चाह रही थी, या फिर चाह रहे थे, या फिर आप के ऐसे कोई पैटर्न थे जो कि बार बार रिपीट हो रहे थे, ऐसा कुछ भी इशू था आपकी लाइफ में, तो माँ रक्षा काली अब यहाँ उस पैटर्न को, उस लूप को हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक कर रही है। हो सकता है आप में ईगो का इशू रहा हो, एंगर का इशू रहा हो, तो वो पैटर्न अब हमेशा हमेशा के लिए यहाँ ब्रेक किया जा रहा है। तो आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ आप इमोशनली खुद को बैलेंस पाएंगे। माँ आद्या काली आपको यहाँ पर हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स दे रही है। तो जाहिर सी बात है, जब आपके सारे ब्लॉकेजेस यहाँ हील किए जा रहे हैं और आपको एक बहुत ही डिवाइन लाइट एनर्जी में लाया जा रहा है, तो उसके बाद आप हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी अपने लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेंगे। और यही गाइडेंस भी आ रही थी कि आपको किसी सॉरी यही गाइडेंस भी आ रही थी कि आपको किसी विश को मन में रख करके, या फिर किसी मतलब थोड़ा सेल्फिश हो करके आपको बिल्कुल भी माँ से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ को सब पता है कि आपको क्या चाहिए और आपकी क्या विश है, आप क्या चीज़ अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं। माँ सब जानती है कि आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो जो भी आपके लिए बेस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपको दिया जाएगा, उसके लिए आपको कुछ भी एडिशनल एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी एनर्जी को आप उन चीज़ों में वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है। आपको फोकस करना है उन चीज़ों के ऊपर जो अभी आपकी लाइफ में है। तो जो है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करिए यूनिवर्स को, और जो नहीं है उसके लिए बेशक आप अपनी विश माँ के सामने रखिए, लेकिन आपको उससे डिटैच होकर के एक्शन लेने की ज़रूरत है। और स्पिरिचुअल लेवल पे देखा जाए तो एक्शन लेना होता है, खुद के ऊपर काम करना, अपने इश्यूज़ को हील करना, नाम जप करके, पूजा पाठ करके, या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके अपने कर्मा को रिलीज़ करना, ताकि आप अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएँ। और फिजिकल लेवल पर अगर आपके लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसको किस तरीके से ओवरकम करना है, तो ये आपको बखूबी पता होगा। जैसे हेल्थ इशू है तो आपको अच्छी डाइट लेनी है, आपको मेडिसिन टाइम पर लेनी है, आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। ऐसे गिव अप नहीं करना है कि ये डिजीज़ हमें इतने टाइम से है तो अभी नहीं ठीक हुआ तो आगे क्या ही ठीक होगा। तो ऐसी फीलिंग आपको नहीं लानी है। जो आपके हिस्से का काम है वो आपको हमेशा करते रखना है। हम अपनी तरफ से कभी भी कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। जब भी सही समय आएगा, जब माँ को पता है कि हाँ ये अब आपके लिए सही समय है, अब आपका कर्मा इतना रिलीज हो चुका है कि ये वाली विश आपको दे दी जाए, तो माँ अपने आप ही आपको तथास्तु कह देंगी। तो इसीलिए आपको बिल्कुल निस्वार्थ भाव से माँ की सेवा करनी है और अपना इनर वर्क करना है। आपको यहाँ पॉजिटिव रहने की ब्लेसिंग्स भी दी जा रही है। और अभी तक आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, तो आपको महादेव यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो भी आपका हार्ड वर्क था, जो भी आपने अपने रिलेशनशिप में या फिर अपनी फैमिली को लेकर के, या अपने इनफैक्ट अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो जो भी आपने अभी तक का हार्ड वर्क किया है वो सभी आपको उसका फल दिया जाएगा। लेकिन ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ बैठ करके मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचना ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए भी बहुत लोगों के लिए काम नहीं करता है कि वो विजुलाइज तो कर लेते हैं लेकिन वो उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। विजुलाइज करके आपने अपने सबकॉन्शियस को एक मैसेज तो पहुंचा दिया कि ये अपनी लाइफ में मुझे चाहिए, ये चीज़ मैं अचीव कर चुका हूँ, लेकिन उसके लिए एक्शन जो लेना होता है वो भी तो हमें ही लेना है ना। तो आप ज़रूर से कुछ एक तो आपके एरियाज ऐसे हैं जिसमें आप
एक्शन नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आप हेल्थ में गिव अप कर चुके हो, रिलेशनशिप में गिव अप कर चुके हो, या आप गिव अप करने की एनर्जी में आ रहे हैं। तो महादेव आपसे, काली माँ यहाँ कह रहे हैं कि आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी स्पिरिचुअल डायमेंशन में चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं। कभी कभी हमारी विश, हमें ऐसा लगता है कि ये अभी हमें मिल जाए, तुरंत ही हमें मिल जाए, लेकिन आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि अगर किसी पर्सन को भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो पर्सन अभी उतने तैयार ना हुए हो, उतने हील ना हुए हो कि वो अगर अभी आपकी लाइफ में आ जाए तो आपका रिलेशनशिप स्मूथली कंटिन्यू हो। तो जैसे आप हील हुए, आपने, आपकी अवेकनिंग हुई, फिर आपकी हीलिंग हुई, आपने अपने ऊपर काम किया, तो हीलिंग आपके लिए भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था ना। आप एक दिन में तो हील नहीं हो गए, आपने भी समय लिया है। तो वैसे ही अगर आप ट्विन जर्नी में हैं और आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन का वेट कर रहे हैं और आप रिश्ते पे गिव अप करने की सोच रहे हैं या आप गिव अप करने वाले हैं, तो महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है। आपके मस्कुलाइन को आपकी तरफ आने के लिए ही तैयार किया जा रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहने के लिए महादेव यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं। तो आइए कुछ और कार्ड से देखते हैं कि आपको क्या माँ ब्लेसिंग्स और गाइडेंस दे रही है। हो सकता है कि अभी आपको कार्ड विजिबल ना हो क्योंकि बिल्कुल से पावर कट हो गया, लेकिन मैं रीडिंग कंटिन्यू करूँगी, तो जो भी मैसेजेस आएंगे वो आप सुन ही सकते हैं। तो अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो आपको गिव अप नहीं करना है। तो हनुमान जी का कार्ड है यहाँ पर। तो बजरंगबली महाराज आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपको एक तो हनुमान चालीसा पढ़ने की ज़रूरत है। आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और आपको, मतलब आप अगर आप अपने रिश्ते के लिए चाह रहे हैं, अपने हेल्थ के लिए चाह रहे हैं, मनी के लिए चाह रहे हैं, तो आपको आपकी लाइफ में ना आपकी अपनी, एक तो आप विश के बहुत करीब है। थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी इसलिए भी घेर रही है क्योंकि आप अपनी विश, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत नज़दीक हैं आप। और जब भी हम अपनी मैनिफेस्टेशन के नज़दीक होते हैं तो ऐसा ही होता है, लगता है कि अब ये चीज़ हमारे पास कभी नहीं आएगी, ये बिल्कुल हाथ से जाने वाला है। और वही समय होता है जब हमें गिव अप नहीं करना होता है। तो यहाँ हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि आपको निगेटिविटी से प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। वैसे तो हनुमान जी ने खुद ही आपको प्रोटेक्शन दी हुई है, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से प्रोटेक्शन लेते रहने की ज़रूरत है। तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो उसको कंटिन्यू रखिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ आपको पाठ करने के लिए गाइडेंस दी जा रही है। और इन केस आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप जिस भी तरीके से अपना ऑरा लॉक करते हैं, आप जिस भी तरीके से खुद की प्रोटेक्शन लेते हैं, आपको वो चीज़ कंटिन्यू करते रहनी है। और ऑरा लॉक आपको डेली करना है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, आपको डेली अपना ऑरा लॉक करके रखना है। अर्धनारेश्वर जी का कार्ड है। ट्विन फ्लेम जर्नी की हम बात कर रहे थे। अर्धनारेश्वर जी शिव शक्ति यहाँ पर आ चुके हैं। आई होप कि अभी आपको दिख भी रहा होगा अगर तो शिव शक्ति यहाँ पर स्वयं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं यूनियन के लिए। शिव शक्ति आपको स्वयं इस बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है आपके पर्सन के साथ यूनाइट होना। आपके रिलेशनशिप में हार्मोनी आएगी, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, आपके कमिटमेंट है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट भी देंगे। लेकिन अभी जो जैसा चल रहा है उस पर आपको ट्रस्ट करना है और गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको रहना है। अगर अपने पर्सन को लेकर के आप कुछ नेगेटिव एनर्जीज कैच कर रहे हैं, अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि हो सकता है कि आप तो नॉर्मल एनर्जी में हो, बैलेंस एनर्जी में हो, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी को आप कैच कर रहे हैं, इसलिए आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, इसलिए आपको गिव अप करने का मन कर रहा हो, या फिर इसलिए आप होपलेस हो रहे हो। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। तो आप माँ काली से प्रार्थना करिए, आप यूनिवर्स से प्रार्थना करिए कि वो आपको और आपके पर्सन को स्ट्रेंथ दे, पॉजिटिविटी दे, ताकि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले पाए। तो डिवाइन फेमिनाइन आपके हाथों में आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की होती है। तो अगर आप ही गिव अप करने की एनर्जी में आ जाओगे तो फिर आपके पर्सन कैसे एक्शन लेंगे। तो आपको गिव अप नहीं करना है। अगर अपने पर्सन की एनर्जी से आप फ्लक्चुएट हो रहे हैं ना, इनफैक्ट मैं यहाँ पर आपको माँ ये गाइडेंस के तौर पे कंफर्मेशन दे रही है, इस अगर आप बैलेंस एनर्जी में थे और अगर अचानक से आप इम्बैलेंस एनर्जी में आए हो, तो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी है, तो ये आप अपने पर्सन की एनर्जी को कैच कर रहे हो, तो इसको आप रिलीज कर दो। आप रिलीज कर दो तो उधर से वो उनका भी जो भी एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो रिलीज हो जाएगा।
क्योंकि आप दोनों एक कॉर्ड से जुड़े हुए होते हो, तो उनका वो फ्रस्ट्रेशन रिलीज होगा तो वो ऑटोमेटिकली उस एनर्जी में आएंगे कि वो समय आने पर आपके लिए एक्शन ले पाए। और आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है, अगर आपको ये सवाल था कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं, वो अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं कि नहीं, तो हाँ जी, उन्होंने इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया है। वो ये जान चुके हैं कि आपके साथ उनका कोई सोल कनेक्शन है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि आपके पर्सन के चाहने से भी नहीं टूटेगा। तो आपके पर्सन के माइंड में आप 24/7 हो, और आपके पर्सन अब इस रिश्ते को खुशी खुशी इस पे काम कर रहे हैं। तो जब आपका पर्सन अपनी हीलिंग पे काम कर रहा है या कर रही है, तो आपको गिव अप करने का मतलब ही नहीं बनता है। यही तो आप चाह रहे थे, आपने अपना काम करके रख दिया है, अब अगले को भी आपको समय देने की ज़रूरत है। एक आखिरी कार्ड से देखते हैं कि भगवती माँ काली आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं या क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। तो आपको आपकी जो एनर्जी है वो एक जिस भी डायमेंशन में अभी आप हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, ये आपको बेहतर पता होगा, या आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। यहाँ आपको ये बताया जा रहा है, ये आदि योगी जी का कार्ड है, और आदि योगी जी आपको यहाँ ये बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी में जो शिफ्ट आ रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए आ रहा है। तो हो सकता है कि अभी आप एकदम से ही, क्योंकि देखो 1/1 पोर्टल भी है, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी में कुछ इम्बैलेंस आए। हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज रह गए हैं दबे हुए, जो कि रिलीज होने के लिए आ रहे हैं। तो इनमें आपको अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, आपको इनको रिलीज करने की ज़रूरत है। अगर आप इनमें वापस से अपनी एनर्जी देने लग जाएंगे, तो ये जो रिलीज होने के लिए थॉट्स आ रहे हैं या फिर आपका इशू आ रहा है ना, तो आपकी एनर्जी से इसको वापस से पावर मिल जाएगी और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिर चला जाएगा। तो आपको अपनी एनर्जी इस पर नहीं देनी है। जो थॉट आ रहा है उसको आने दो, आप जो भी काम कर रहे हो आप अपने काम में लगे रहो। इस टाइम पर जो भी विचार आप दिमाग में ला रहे हैं, जो भी इशू आपके मन में आ रहा है, वो आपका नहीं है, या तो पर्सन की एनर्जी है, या तो ये सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है जो कि 1/1 पोर्टल रिलीज कर रहा है। तो क्योंकि भाई नया साल आ रहा है, तो नई शुरुआत भी होगी, तो नई एनर्जी आपकी लाइफ में, आपकी माइंड बॉडी सोल में एंटर हो, तो उसके लिए पुरानी को तो क्लियर आउट करना पड़ेगा ना। तो देखो यही चीज़ होती है कि डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और हमको लगता है कि हम गिव अप कर दें। तो आपको ना अपने जो भी इस समय पर इश्यूज आ रहे हैं उस पर अपनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको शांति से गो विद द फ्लो की एनर्जी में उस चीज़ को आप बाहर निकलने दीजिए, एयर की तरह बिल्कुल बाहर निकलने दीजिए। उस पर आप अपनी एनर्जी मत लगाइए। 1-2 दिन, मैक्सिमम 3 डेज यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है, तो मैक्सिमम 3 डेज में आप बैलेंस एनर्जी में वापस से आ जाएंगे। तो आप मैक्सिमम 3 डे अगर बैलेंस एनर्जी में आ जाते हैं, तो इसका मतलब पर्सन की एनर्जी थी या फिर कोई आपका थॉट, आप ही का पैटर्न था जो रिलीज होना था। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब आप कुछ तो ऐसा है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने लूप, अपने पैटर्न पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये थी भगवती माँ काली की गाइडेंस आपके लिए। इसका कुछ भी पार्ट अगर रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आ करके। और अपना इनर वर्क आपको करते रहना है, तो खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।